धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्म विद्या योग विद्या का आधार वेद है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी विद्याएं हैं, जिनको सत्य विद्याएं कह सकते हैं, यथार्थ विद्याएं कह सकते हैं, उन सबका आधार केवल एकमात्र वेद है। वेद में जो कुछ भी कहा है मनुष्य के कल्याण के लिए कहा है, मनुष्य के सुख के लिए कहा है। भूगर्भ विद्या हो, रसायन विद्या हो, भौतिकी विद्या हो, खगोल विद्या हो, कोई भी विद्या हो, समस्त सत्य विद्याओं का आधार केवल 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 एक वेद है। वेद में मनुष्य के कल्याण के लिए विधि विधान बताया है। वेद ने शासन किया है। परमपिता परमात्मा ने संसार बना करके मनुष्यों के कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान दिया है। वेदों में जो कुछ भी शासन किया है, विधान किया है, वो दो प्रकार का है। एक है निषेध का और दूसरा है विधान का। ऐसा करो और ऐसा नहीं करो। ये नहीं करना है, ये निषेध है, और ये करना है, ऐसा करना है, ये विधि है। एक विधि और एक निषेध दोनों को मिलाकर के शासन कहते हैं, विधान कहते हैं। तो संपूर्ण विधान वेद में है। मनुष्य को अपने जीवन में सुख को प्राप्त करना है, दुख को प्राप्त करना है। ऐसा तो है नहीं कि दुख को प्राप्त करना है। सुख को प्राप्त करना और दुख को दूर करना है। दुख को दूर करने के लिए एक विधि है, विधान है, और सुख को प्राप्त करने के लिए विधि है और एक विधान है। दुख को दूर करने के लिए एक विधि है, एक विधान है। तो दुख और सुख ये दो ही चीजें संसार में। चाहे हम कुछ भी करते हैं, या तो हम सुख को पाने के लिए करते हैं, या कुछ भी करते हैं दुख को दूर करने के लिए करते हैं। तो दुख को दूर करने के लिए और सुख को पाने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, वो कैसे करें, किस तरह करने से हम दुखों को दूर कर सकते हैं और सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, इसका जो विधान है और इसका जो निषेध है वो वेद में है। वेद की भाषा को जो भी समझ सकता है, जान सकता है, वो सीधा सीधा वेद के अनुसार जानेगा। वेद में जैसा किया है, जैसा बताया है, उसको वैसा ही आत्मसात कर सकता है। लेकिन वेद की भाषा को जानना होगा। और जो व्यक्ति वेद की भाषा को वेद के रूप में नहीं जान सकता, उसको भी सुख को प्राप्त करना है और दुख को दूर करना है। तो सुख को पाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए उसको भी वेद को समझना है। लेकिन सीधा सीधा वेद को नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता, वेद की भाषा को वो जानता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या किया जाए? तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऋषियों ने अलग अलग शास्त्र बनाए। जैसा कि आपके सामने 6 शास्त्रों की चर्चा की। योग दर्शन, योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, न्याय शास्त्र, वेदांत शास्त्र और मीमांसा शास्त्र। ऐसे ही और भी अलग अलग अनेक शास्त्र हैं जिनको ऋषियों ने बनाया है।
उन शास्त्रों के माध्यम से एकमात्र वेद को समझाना है। उन समस्त शास्त्रों का आधार वेद है। और आज वर्तमान में जो कोई भी जिस किसी भी विद्या को जिस किसी भी माध्यम से प्राप्त करता है, चाहे वो अंग्रेजी के माध्यम से प्राप्त करता हो, चाहे वो जर्मनी के माध्यम से प्राप्त करता हो, वो चीन की भाषा के माध्यम से प्राप्त करता हो, जिस किसी भी माध्यम से जिस किसी भी सत्य विद्या को प्राप्त करता है, उन सब सत्य विद्याओं का आधार वेद है। और जो वेद में जो सत्य विद्याओं की चर्चा है, उन्हीं में से एक विद्या है ये योग विद्या, जिसकी चर्चा महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में, योग दर्शन में स्पष्ट किया है, बताया है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने योग के माध्यम से योग विद्या की जो चर्चा की है, उसको भी सूत्र के रूप में किया है। सूत्र के रूप में उस चर्चा को उन्होंने किया है। उनके काल में उन सूत्रों को समझने वालों ने उन सूत्रों को समझ करके योग विद्या को अपने जीवन में उतार करके सुख को प्राप्त किया और दुखों को दूर किया। तो योग सूत्रों के माध्यम से कैसे सुख को प्राप्त किया जा सकता है और कैसे अपने दुखों को दूर किया जा सकता है, ये जो योग शास्त्र है जिसके माध्यम से पतंजलि ने बताया है, उसका जो विधि है, विधान है, उसका आधार वेद है। वेद में जो शासन किया है, जो विधि विधान बताया है, उसी विधि विधान को, शासन को महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्रों में बांध करके योग शास्त्र के रूप में हमारे सबके समक्ष रख दिया है। और उस सूत्र को, उस भाषा को भी न समझने वाले हो सकते हैं जैसे आज हैं। तो उन सूत्रों को उन सूत्रों के रूप में समझ करके अपने दुखों को दूर करने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति उद्यत नहीं हो सकते, लेकिन उनको भी दुखों को दूर करना है और सुख को प्राप्त करना है, तो उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए भी ऐसे कुछ ऋषि हुए हैं जिन्होंने उन सूत्रों को भी हम जैसे लोगों को समझाने के लिए हमारी भाषा में उनको प्रस्तुत किया, उसकी व्याख्या की है। तो योग दर्शन की जो व्याख्या महर्षि वेदव्यास ने की, वो हम सब समझ सके ऐसी भाषा में उन्होंने व्याख्या की है। हम सब समझ सके इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हिंदी में समझते हैं आज, तो उन्होंने हिंदी में उसकी व्याख्या की है। महर्षि वेदव्यास के समय में जो भाषा, संस्कृत भाषा थी, और उस भाषा को जन साधारण में जैसा समझते थे, उनके समझने योग्य भाषा में उन्होंने उन योग के सूत्रों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोगों का जो स्तर है, समझने का जो स्तर है, पकड़ने का जो स्तर है, स्मरण रखने का जो स्तर है, उसमें न्यूनता आती गई। वो जो न्यूनता है वो धीरे 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 ऐसी आती गई, हम उस भाषा को, जिस भाषा में महर्षि वेदव्यास ने व्याख्या करके बताया, उसको आज वर्तमान परिस्थिति में हम समझने में सक्षम नहीं है। क्योंकि आज हमारा जो माध्यम है वो हिंदी का माध्यम है। तो हिंदी के माध्यम से हम पढ़े हैं, जाने हैं, समझे हैं, हिंदी में ही सब कुछ विचार करते हैं। हमारा सारा मनन चिंतन हिंदी में होता है, हिंदी के माध्यम से ही हम समझते हैं। तो वो जो भाषा है, जिस भाषा के माध्यम से योग सूत्रों को समझाया है, उस भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं। तो उस भाषा को पढ़ करके, जान करके जिन विद्वानों ने उसको हिंदी में हम सबके लिए हिंदी में व्याख्या की है, और उस व्याख्या को जान करके, समझ करके हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लेकिन हिंदी भी सब प्रकार की हिंदी एक जैसी नहीं है। कहीं की हिंदी अलग प्रकार की है, कहीं की हिंदी अलग प्रकार की। हिंदी में ही अंतर है।
शब्द वही है। वेद में जिन शब्दों के माध्यम से वेद ने जिस विद्या को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, उनमें जो वेद के अंदर जैसे शब्द हैं, वो शब्द योग के सूत्र में भी वैसे ही शब्द है। और उन सूत्रों के भाष्य, जो भी वेद व्यास के द्वारा भाष्य बनाया गया है योग को समझने के लिए, उस भाष्य में ही वो ही शब्द हैं। शब्द तो शब्द ही है, शब्द तो वैसे ही है। और उस भाषा के अंदर जैसे शब्द है, उन शब्दों को हम हिंदी में देखेंगे, हिंदी में भी वही शब्द है। शब्दों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन शब्दों को मिलाकर के जो बनावटी है, जो वाक्य है, वाक्यों की संरचना है, उन वाक्यों की संरचना को हम नहीं समझ पाएंगे। तो शब्दों में अंतर है। कुछ शब्दों को मिलाकर के देखेंगे तो वो संस्कृत के रूप में है, कुछ शब्दों को मिलाकर के देखें तो हिंदी के रूप में, लेकिन शब्द तो मूलतः वही है। यानी किसी भी संस्कृत को आप देखेंगे, सूत्रों के रूप में जो संस्कृत है, श्लोकों के रूप में जो संस्कृत है, मंत्रों के रूप में जो संस्कृत है, वाक्यों के रूप में जो संस्कृत है, इस पूरे संस्कृत में वर्ण, जो वर्णमाला में जो वर्ण आते हैं वो वही वर्ण है, पर उन वर्णों को एकत्रित करके शब्द, वाक्य, पंक्ति, अनुच्छेद, पुस्तक के रूप में जब हम देखते हैं तो उसको हम समझ नहीं पाएंगे। और उसको जो समझने वाले हैं वो समझ करके जिस भाषा को हम समझते हैं उस भाषा में फिर वो व्याख्यान करते हैं, समझाते हैं, तब उसको हम समझ पाते हैं। हम सब आज हिंदी को समझते हैं। हिंदी को समझने का अर्थ ये नहीं है किसी भी हिंदी में पुस्तक को हम पढ़ें, हिंदी में कोई भी पुस्तक है उसको हम पढ़ें और उसको हम समझ पाएं, ऐसा नहीं हो पाता है। उसको समझाने वाला कोई और चाहिए, क्योंकि हिंदी में भी उस पुस्तक को समझने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है। हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है, वो स्थिति नहीं है हम उसको समझ सके। तो उसके लिए एक समझाने वाला होता है, जिसको हम अध्यापक कहते हैं, गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, पढ़ाने वाला कहते हैं। तो अध्यापक के माध्यम से हम कुछ जान सकते हैं। सार ये है, कोई भी विद्या है, किसी भी प्रकार की विद्या है, कैसी भी विद्या है, जिसको हम सत्य विद्या कहते हैं, उसको हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके माध्यम से उसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। तो अध्यापक के माध्यम से विद्या आती है। बिना अध्यापक के, बिना गुरु के, बिना आचार्य के विद्या नहीं आ सकती। तो अध्यापक के माध्यम से जिस विद्या को हमें प्राप्त करना है, वो अध्यापक उस विद्या को जिस भाषा के अंदर हम समझते हैं, उस भाषा के अंदर वो हमें समझाता है, बताता है और एहसास कराता है। तो इसी बात को लेकर के हम चल रहे हैं। ये जो योग विद्या है, जिस योग विद्या का आधार वेद है, उस योग विद्या को हम महर्षि पतंजलि के द्वारा, सूत्रों के द्वारा बताया गया है, महर्षि वेदव्यास के द्वारा उन सूत्रों को व्याख्या करके बताया गया है। उस व्याख्या को और विद्वानों ने हिंदी में व्याख्या करके बताया है। फिर उस व्याख्या को फिर हम किसी अध्यापक के माध्यम से समझेंगे। कितने माध्यम हो गए? वेद, वेद के द्वारा ऋषि, ऋषि के द्वारा और ऋषि, और ऋषि के द्वारा कोई विद्वान, उस विद्वान के द्वारा फिर कोई व्यक्ति समझाने वाले एक अध्यापक। इस प्रकार से कितने लोगों के माध्यम से वेद विद्या को हम तक पहुंचाया जा रहा है। यानी हम सबके लिए वेद मुख्य है, क्योंकि आधार विद्या का वेद है। बिना वेद के विद्या किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। हाँ, आज कोई भी व्यक्ति विद्या को प्राप्त कर रहा है तो उसका आधार वेद है। सीधा सीधा उस व्यक्ति को पता नहीं है कि जिस विद्या को मैं जानता हूं, जिस विद्या को जिससे मैंने प्राप्त किया है, वो विद्या किसी और जगह से मेरे पास प्राप्त हुई है,
और जहां से वो प्राप्त हुए उसका आधार वेद है। आधार को, वेद को हो सकता है वो नहीं जाने, लेकिन आधार तो वेद है। ये कैसे कह सकते हैं आधार वेद है? क्योंकि और कोई तो आधार दिखता नहीं है, और कोई पुराना ऐसा कोई नहीं है जिसको हम कह सके ये जो है आधार है सबका। क्योंकि वेद से पुरानी पुस्तक दुनिया में और कोई नहीं है। इससे पुरानी पुस्तक कोई नहीं है, इस बात को पूरी दुनिया जानती है, पूरा संसार जानता है। इसलिए आधार वेद है। तो वेद में समस्त सत्य विद्याओं का सूत्र है, मूल है। दुनिया में जितनी भी विद्या हैं उनका जो मूल है, आधार है, बेस है, वो है वेद। उसी वेद से ये ब्रह्म विद्या, योग विद्या हम तक पहुंची है। परमात्मा ने हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके सुख के लिए, हम सबके उन्नति के लिए, हम सबकी स्वतंत्रता के लिए, हम सबके दुखों को दूर करने के लिए ये जो वेद विद्या दी है, उस वेद विद्या के माध्यम से जिस योग विद्या को हम समझना चाहते हैं, वो जो योग विद्या है वो सूत्रों के रूप में विद्यमान है। और उन सूत्रों को भाष्य के रूप में महर्षि वेदव्यास ने हमारे समक्ष जो प्रस्तुत किया है, और उस भाष्य को विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है, प्रकट किया है। उस अभिव्यक्त विषय को, योग विषय को अलग अलग विद्वानों ने प्रवचनों के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उसी विद्या को, उसी योग विद्या को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। योग विद्या ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से मनुष्य सारे दुखों को, जितने भी दुख हो सकते हैं दुनिया में, जितने भी दुख हो सकते हैं, या कोई मनुष्य ये कहता है इसका नाम दुख है, ऐसे दुख को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छी विधि है कि दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, दुखों को कैसे हटाया जा सकता है। इसका जो विधि विधान है वो योग विद्या के माध्यम से हमको प्राप्त हो सकता है। योग विद्या ने सुखों को प्राप्त करने के लिए जो विधि विधान दिया है, उस विधि विधान को अपनाने से हम संपूर्ण दुखों को दूर करके, और जिस आनंद को हम पाना चाहते हैं, जिसे भी हमको लगता है कि इसका नाम आनंद है, इसका नाम सुख है, इसका नाम शांति है, इसका नाम तृप्ति है, इसका नाम स्वतंत्रता है, जिससे मैं कल्याण से युक्त हो सकता हूँ, शांति से युक्त हो सकता हूँ, तृप्ति से युक्त हो सकता हूँ, इसी विद्या के माध्यम से हम हो सकते हैं। योग विद्या ही हमको दुखों को दूर करने वाली विद्या है और आनंद को प्राप्त कराने वाली विद्या है। इसी विद्या के माध्यम से हम सफल हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।